अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम और प्यारे नाजरीन, रिवीजन पॉइंट्स में खुश आमदीद। बहुत सारी इस्लामी और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल रिवीजन पॉइंट सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियोस अच्छी लगें तो लाइक, कमेंट्स और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। शुक्रिया। इसकी बात पर मलका को हंसी आ गई। वो बोली, शहजादे आप बहुत शरीर हो गए हैं, आपकी समझ में सारी बातें आने लगी हैं। शहजादा फौरन बोला, सवाए एक बात के। मलका ने कहा, वो बात आपके अब्बा हुजूर मुझे बता चुके हैं। आप तो मुझे सिर्फ इस बात से आगाह कर दें कि इन सोचों से आपका मकसद क्या है। मलका की बात सुनकर शहजादा अदनान संजीदा हो गया और बोला, अम्मी हजूर मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि अब्बा हजूर वजीरों को, अमीरों को और अपने दरबारियों को बगैर किसी वजह के बेशबा इनामात से नवाजते रहते हैं। इन्हें ये इनामात इनकी खुशामद भरी तारीफों के सिले में मिलते हैं। शहजादे की बात सुनकर मलका हक्का बक्का रह गई। इसने घबराकर शहजादे के मुंह पर हाथ रख दिया और इधर उधर देखते हुए सरजनश भरे लहजे में बोली, शहजादे खामोश रहिए, अपनी उम्र का ख्याल कीजिए और बड़ों के बारे में इस तरह के उस्ताखाना ख्यालात का इजहार ना कीजिए। मलका की बात सुनकर शहजादा जरा भी परेशान नहीं हुआ। बोला, अम्मी हजूर आप मेरी अम्मी हैं, मैं आपसे अपने दिल की हर बात कर सकता हूँ। मलका खामोश तो हो गई, मगर वो तफ्तीश भरी नजरों से शहजादे को देखे जा रही थी। शहजादे ने जब देखा कि मलका बहुत संजीदा और फिक्रमंद हो गई है तो इसने कहा, अम्मी हजूर आप नाराज हो गई हैं, मुझे माफ कर दीजिए। मलका ने प्यार से शहजादे को खुद से लिपटा लिया और बोली, शहजादे मेरी जान, मैं गलती पर थी, आपने बहुत अच्छा किया जो ये बातें मुझसे कह दी। तमाम बच्चों को अपने दिल की बात अपनी माँ से कर देनी चाहिए। दुनिया में माँ से बेहतर दोस्त कोई और नहीं होता। आगे बढ़ते हुए आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल रिवीजन पॉइंट सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे घंटी के निशान को दबा दें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुक्रिया। ये माँ ही तो होती है जो अपने बच्चों को सही मशवरे दे सकती है। अच्छा, अब आप मुझे आसान अल्फाज में बताइए कि मसला क्या है, आपके ज़हन में ऐसे ख्यालात क्यों कर आ रहे हैं। शहजादा कुछ देर तो सोचता रहा, फिर धीरे से बोला, अम्मी हजूर जब मैं महाल की बत्ती पर चढ़कर शहर का नज़ारा करता हूँ तो मुझे रोजाना बहुत से बच्चे दूर बाजारों में नजर आते हैं। वो बच्चे मेहनत मजदूरी में मसरूफ होते हैं। कोई इन्हें झिड़कता है, कोई बेइज्जती करता है, कोई धक्के देता है, मगर इसके बावजूद वो बच्चे मेहनत मजदूरी के कामों में लगे रहते हैं और शाम को चंद सिक्के लेकर घर चले जाते हैं। ये सब कुछ देखकर मैं उदास हो जाता हूँ। मैं ये भी सोचता हूँ कि मैं अगर महल में पैदा न होता तो मैं भी इन्हीं की तरह का एक बच्चा होता। मुझे भी मेहनत मजदूरी करके अपने माँ बाप का हाथ बटाना पड़ता। ये कहकर शहजादा अदनान ने प्यार से मलका के गले में बाहें डाल दी और फिर बोला, अम्मी हजूर मैं चाहता हूँ कि इन बच्चों में से कोई बच्चा भी मजदूरी ना करे। ये सब तालीम हासिल करें, खेलें कूदें जैसा मैं करता हूँ। तालीम हासिल करके जब वो बड़े हो जाएं, तब ही मेहनत मजदूरी और दूसरे कामों का सोचें। ये तमाम बातें अब्बा हजूर के सोचने की हैं, क्योंकि ये सब इन लोगों की रियाया हैं। जरा जरा सी बात पर खुश होकर लोगों पर इनाम और इकराम की बारिश करने से बेहतर ये है कि यही दौलत रियाया की बेहतरी के लिए खर्च हो। इस वीडियो के आखिर में आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। शुक्रिया।